सबोपदेशक की पुस्तक। ये बाइबल के बुद्धि साहित्य का भाग है और ये इस पंक्ति के साथ शुरू होती हैं, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। अब इब्रानी शब्द कोहेलेत का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है और इस विषय में ये सीखने से संबंधित है। इसीलिए हिंदी में इसका अनुवाद अक्सर उपदेशक के रूप में किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये उपदेशक राजा दाऊद का पुत्र या वंशज है। अब ये चरित्र कौन हो सकता है, इस विषय में अलग अलग विचार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये राजा सुलेमान को दर्शाता है, दूसरे सोचते हैं कि ये शायद दाऊद के वंश के बाद के किसी राजा को दर्शाता है, और ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि ये बात का कोई इस्राएली उपदेशक है जिसने शिक्षा देने के लिए एक सुलेमान जैसे व्यक्तित्व को अपनाया है। इनमें से जो भी दृष्टिकोण सही हो, मुख्य बात यह जानना है कि ये उपदेशक पुस्तक में एक चरित्र है और वो पुस्तक के लेखक से जो अज्ञात है, अलग है। हम पुस्तक में ज्यादातर उपदेशक की आवाज सुनते हैं, लेकिन ये असल में एक अलग आवाज है जो कि लेखक की है और वो पहले वाक्य में हमारा परिचय उपदेशक से करवाता है और फिर अंत में उपदेशक ने जो भी कहा उसका सार बताने और उसे जांचने के द्वारा पुस्तक को समाप्त करता है। अतः लेखक वो है जो चाहता है कि हम वो सब सुने जो कुछ उपदेशक कह रहा है और फिर वो इसे प्रक्रिया में लाने और हमारा अपना निष्कर्ष निकालने में हमारी सहायता करता है। अब शिक्षक को क्या कहना है? लेखक शुरुआत में और अंत में शिक्षक के मूल संदेश का सार बताता है और वो ये है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। अब बाइबल के अधिकांश अनुवाद इस शब्द का अनुवाद व्यर्थ के रूप में करते हैं, लेकिन ये इस विचार की गहराई को प्रकट नहीं करता। इब्रानी भाषा में हेवेल का शाब्दिक अर्थ भाप या धुआं होता है और शिक्षक इस पुस्तक में 38 बार इस शब्द का प्रयोग ये दर्शाने के लिए एक रूपक की तरह करता है कि जीवन कैसा है जो सबसे पहले धुएं की तरह अस्थाई या क्षणिक है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कैसे जीवन एक पहेली या विरोधाभास है। जैसे धुआं जो ठोस दिखाई देता है, लेकिन जब आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ हाथ नहीं आता। इस संसार में बहुत सुंदरता या अच्छाई है, लेकिन जब आप इसका आनंद ले रहे होते हैं तभी कोई दुखद घटना आ जाती है और ये सब हवा में बिखरता प्रतीत होता है। हम सब न्याय को चाहते हैं, लेकिन हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। जीवन निरंतर रूप से अप्रत्याशित है, यह अस्थिर है, या उपदेशक के शब्दों में कहे तो ये वायु का पीछा करने की तरह है, अर्थात व्यर्थ है। अब ये तो निराश करने वाली बात के जैसा है। वो ये सब क्यों कह रहा है? लेखक का मूल लक्ष्य उन सब मार्गों के बारे में बात करना है जिनके द्वारा हम परमेश्वर से अलग होकर अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य ढूंढने का प्रयास करते हैं और वो उपदेशक को इन्हें नकारने देता है। इसलिए लेखक सोचता है कि हम अपनी शक्ति और भावनाओं को अधिकतर ऐसी बातों में लगा देते हैं जिनका अंततः कोई स्थायी अर्थ या महत्व नहीं होता, और वो उपदेशक को अनुमति देता है कि वो हमें वास्तविकता में एक कठिन सबक सिखाएं। आप इसे शुरू और अंत की कविताओं में सबसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो सबसे पहले समय पर और फिर मृत्यु पर ध्यान देती हैं। उपदेशक कहता है, आप अपना पूरा जीवन काम करने में और कुछ हासिल करने में व्यतीत कर सकते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि यह आपके जीवन को सार्थक बनाता है। आपको वास्तव में रुककर समय की गति पर विचार करना चाहिए। संसार में होने वाले सभी मानवीय प्रयासों में वास्तव में कभी कुछ नहीं बदलता। निश्चित रूप से हम तकनीक विकसित करते हैं और हम ऐसे राष्ट्रों का निर्माण करते हैं जो उठते और गिरते रहते हैं, लेकिन पहाड़ पर चढ़कर देखें कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है। ये हमसे बहुत पहले से वहां था और हमारे बहुत बाद भी यहीं होगा। मेरा मतलब है, अब से 100 साल बाद कोई भी आपको या आपके कामों को याद नहीं करेगा, लेकिन वो पहाड़ ये तब भी वही होगा और समुद्र तब भी तट से टकराएगा और सूर्य तब भी उदय और अस्त होगा। इस प्रकार समय अंततः आपको, मुझे और उन सबको जिनकी हम परवाह करते हैं मिटा देगा। और यदि यह काफी निराशाजनक नहीं है तो उपदेशक पूरी पुस्तक में बार बार मृत्यु की भी बात करता रहता है, लेकिन विशेष रूप से इस कविता के अंत में उसका कहना है कि मृत्यु सबको एक बराबर रख देती है और यह हमारी अधिकतर दैनिक गतिविधियों को अर्थहीन बना देती है। यह बुद्धिमान और मूर्ख, अमीर और गरीब सबको निगल जाती है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आपने क्या किया है, अच्छा या बुरा, हम सबकी मृत्यु होगी और ये निश्चित है। अब इन दो विचारों के साथ उपदेशक उन सब गतिविधियों और झूठी उम्मीदों पर विचार करता है जिनमें हम अर्थ और महत्व खोजने के लिए अपना जीवन लगाते हैं, जैसे कि धन या व्यवसाय या सामाजिक प्रतिष्ठा या आनंद। क्या आपको लगता है कि कड़ी मेहनत करना जीवन को सार्थक बनाएगा? उस तनाव और अवसाद के विषय में सोचें जो आप पर अधिकार कर लेता है, उन चिंताओं और निद्रा रहित रातों के बारे में भी। और जब तक आप वास्तव में कुछ धन कमा चुके होंगे तब तक आप इतने बूढ़े हो जाएंगे कि इसका आनंद भी नहीं ले पाएंगे। और जब आपको या किसी को सौंपना होगा तो वो शायद ऐसा व्यक्ति ही ना हो जिसे आपके किए परिश्रम की परवाह हो। या शायद आपको लगता है कि आनंद आपके जीवन को सार्थक बना देगा। तो ऐसा ही करो, अपनी छुट्टियों में मजे करो, सप्ताहांत पार्टी का आनंद लो। काम तो हमेशा चलता रहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। तो फिर उपदेशक क्या करने को कह रहा है? क्या ये कि हम पूरी तरह से सुखवादी या सापेक्षवादी बन जाएं? नहीं, वो भी तो व्यर्थ होगा। उपदेशक नीति वचन से इन विचारों को स्वीकार करता है कि बुद्धि और यहोवा के भय में जीवन व्यतीत करना ही सच्चा लाभ है। कुल मिलाकर देखें तो इन बातों से शायद जीवन आपके लिए बेहतर हो जाए। पर समस्या ये भी है कि बुद्धि और यहोवा के भय में जीना भी व्यर्थ ही है, क्योंकि वे भी एक अच्छे जीवन की निश्चितता प्रदान नहीं करते। अच्छे लोग दुखद रूप से मर जाते हैं और बुरे लोग लंबे समय तक जीवित रहते और समृद्ध होते हैं। इसके बहुत सारे अपवाद हैं और यहाँ तक कि बुद्धि भी व्यर्थ है। फिर से ये व्यर्थ नहीं बल्कि एक पहेली है। बुद्धि उस तरीके से काम नहीं करती जैसा आप चाहते हैं कि हर बार करें। तो इस व्यर्थता के बीच आगे का मार्ग क्या है? और यहाँ विरोधाभासी रूप से उपदेशक सूर्य के नीचे जीवन के सच्चे आनंद की कुंजी को खोजता है। ये व्यर्थता को स्वीकार करना है, इस बात को स्वीकार करना है कि आपके जीवन में सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर है। अपने एकालाप के कुछ सबसे निराशाजनक क्षणों में लगभग 6 अलग अलग बार उपदेशक परमेश्वर के दान के विषय में बात करता है, जो कि जीवन में मित्रता या परिवार, एक अच्छे भोजन या अच्छे दिन जैसी सरल अच्छी चीजों का आनंद लेना है। आप इन चीजों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, उनकी कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन यही उनकी सुंदरता है। जब मैं परमेश्वर पर अपना पूर्ण भरोसा रखता हूँ तो ये मुझे अपने जीवन का वैसे आनंद लेने के लिए स्वतंत्र करता है जैसा वास्तव में मुझे इसका अनुभव होता है, ना कि वैसे जैसे मैं सोचता हूँ कि ये होना चाहिए। क्योंकि जीवन के विषय में मेरी अपेक्षाएं अंततः व्यर्थ ही व्यर्थ है। सूर्य के नीचे सब कुछ व्यर्थ है। और इस प्रकार उपदेशक के शब्द समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। अंत में लेखक फिर से बोलता है और वो सब बातों का एक निष्कर्ष निकालता है। वो कहता है कि उपदेशक की बातों को सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसकी तुलना चरवाहे की ऐसी लाठी से करता है जिसकी नोक पैनी है, जो गोदने पर आपको चोट पहुंचा सकती है। लेकिन वो कहता है कि उपदेशक आपको गोद कर सही दिशा में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अधिक बुद्धि प्राप्त करें। तब लेखक हमें चेतावनी देता है कि कहीं आप वास्तव में उपदेशक के शब्दों को बहुत आगे तक ना ले जाएं और कि कहीं आप जीवन के अस्तित्व की पहेली का जवाब पाने की कोशिश में अपना पूरा जीवन पुस्तकों में दबा दें। वो कहता है कोशिश मत करो, आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए इसके बजाय लेखक अपना निष्कर्ष प्रदान करता है और वो ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। और इस प्रकार लेखक सोचता है कि उपदेशक का आपकी झूठी उम्मीदों को चुनौती देना और आपको ये याद दिलाना अच्छा है कि समय और मृत्यु अधिकांश जीवन को आपके नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर कर देते हैं। लेकिन जो बात जीवन को सच्चा अर्थ प्रदान करती है वो परमेश्वर के न्याय की आशा है। वो आशा कि एक दिन परमेश्वर सभी व्यर्थ बातों को दूर कर देगा और हमारे संसार में सच्चा न्याय स्थापित करेगा। और ये वो आशा है जो परमेश्वर के सामने ईमानदारी और खराई का जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इस बात के बावजूद भी कि मैं जीवन के अधिकांश रहस्यों से भ्रमित रहता हूं और सभोपदेशक की पुस्तक की शिक्षा यही है।